नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाराबंकी में किया दौरा। सफदरगंज क्षेत्र के लक्ष्मण में महिलाओं द्वारा पोषण योजना के तहत महिला समूह द्वारा बनाए जा रहे राशन प्लांट फैक्ट्री और लखनऊ बाराबंकी के गदिया क्षेत्र में FDR टेक्नोलॉजी के तहत बनाई जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का किया निरीक्षण। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बयान। यूपी की बाराबंकी सहित 80 सीट जीतकर तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का किया वादा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। कोई गठबंधन चाहे ठग बंधन करे, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, गरीबी विरुद्ध देश की जनता ने जंग छेड़ी है। हमारा देश प्रगति के मुकाम पर है, वो चाहे चंद्रयान 3, आदित्य L1 लॉन्चिंग हो, सारी उपलब्धियां देश के खाते में आ रही हैं। भारत देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था में ये साबित किया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल बड़ा कदम है। पैसे की बर्बादी पर लगाम लगेगी, क्योंकि हर साल कोई न कोई चुनाव होता था। इससे देश की जनता को लाभ मिलेगा, खुशहाली आएगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि फिलहाल किसी दूसरे दल के नेता ने पार्टी किसी नेता से संपर्क नहीं किया है। आगे उन्होंने शिवपाल यादव की बीजेपी नजदीकी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे बताया कि कोई भी विधायक किसी भी दल का हो, वो मुख्यमंत्री से बात कर सकता है। हम लोग भी जब विपक्ष में विधायक थे तो मुख्यमंत्री या विपक्षी नेताओं से बात करते थे। यही लोकतंत्र का सौंदर्य है। अबू तलहा की रिपोर्ट। बहुत वरिष्ठ नेता, विधायक थे, MLC थे, अनेक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनों का संचालन करते थे, हमारे मित्र थे। श्री राम नरेश जी, उनका निधन समय से पहले हुआ, उसका हमको ही नहीं संपूर्ण पार्टी परिवार को बहुत दुख है। उनका परिवार या उनके समर्थक, शुभचिंतक तो बहुत दुखी हैं ही, लेकिन आज इस बात की खुशी है कि उनके द्वारा स्थापित किए गए विद्यालय के परिसर में उनके पुत्र अरुण जी ने उनकी समाधि भी बनवाने का यहीं पर काम किया और फिर उनकी मूर्ति स्थापित करने का काम किया। उस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के अवसर पर आज श्री राम नरेश जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि वो मेरे मित्र भी थे और वे विधायक भी थे और मेरी पार्टी जब मैं अध्यक्ष था तो मेरे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष भी थे। वो बहुत पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, नेता, शुभचिंतक सब प्रकार से थे, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। वो तो पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शायद वह जहाँ भी जिस लोक में विराजमान है वहाँ से ही वह आशीर्वाद दे रहे होंगे अपने परिवार को भी, अपने सभी शुभचिंतक समर्थकों को भी, कि भारतीय जनता पार्टी देश प्रदेश में जितनी मजबूत 2014 और 17 में थी, उससे भी अधिक मजबूत 2024 में हो और देश में तीसरी बार मोदी सरकार। वन नेशन चर्चा हो रही है। अगर बात करें तो अखिलेश यादव काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी अगर चुनाव करा लिया जाए तो आयोग की जो दक्षता है हो रहा है, ये घोषणा होने के बाद घोसी का उपचुनाव हो रहा है। घोसी के उपचुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है ये मांग करना बंद कर देंगे। लेकिन वो जो भी कहना चाहते, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, श्री अखिलेश यादव जी या देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता कोई सुझाव देना चाहता है तो निवर्तमान राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी को अपना सुझाव दें। फिर देश के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश की संसद के विशेष सत्र में उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करके जो भी निर्णय होने वाला होगा वो निर्णय होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी पर देश का भरोसा है कि देश के हित में, देशवासियों के हित में जो भी फैसला लेंगे कड़ा और बड़ा, वह ना पार्टी के हित में लेंगे ना अपने हित में लेंगे। उनके लिए देश पहले है, पार्टी और स्वयं वो अपने को बाद में मानते हैं। इसलिए यह फैसला भी देश के हित में है और जो फैसला देश के हित में होता है, कांग्रेस सहित विरोधी पार्टियां उसका विरोध करती हैं, लेकिन जनता का समर्थन इस फैसले को प्राप्त है और इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। और एक देश एक चुनाव होने से बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की बर्बादी रुकेगी। बचे हुए पैसे से गरीबों का विकास होगा, किसानों का उत्थान होगा, नौजवानों का रोजगार उपलब्ध होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण। लगातार ये
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज लाइव 24 के साथ।